साथियों नमस्कार, मैं पवन कुमार कश्यप, एक मोटिवेशनल स्पीकर। आज एक नई वीडियो में आपके सामने हाजिर हूँ दोस्त। तो आज का वीडियो है, आज का लर्निंग है, वो लर्निंग है कंप्लेंट फ्री लाइफ। आप कंप्लेंट फ्री लाइफ कैसे जी सकते हो, क्या उसके फायदे हैं, उसी के ऊपर एक पूरा वीडियो है दोस्त। और कैसे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं जो अन्य लोग हासिल नहीं करते हैं। तो ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या बात है जो कुछ लोग सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं होते हैं। तो इसके पीछे फर्क थोड़ा सा एक ही चीज है, सफल लोग वो काम करते हैं जो असफल लोग कभी करना नहीं चाहते, कभी जिंदगी में करते नहीं हैं, वही सफल लोग करते हैं और उसी को अपनी आदत बना लेते हैं। अब छोटे से उदाहरण से समझिए, सुबह जागना किसी को अच्छा नहीं लगता है, असफल लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है और सफल लोगों को भी नहीं लगता। साहब सुबह कोई नहीं जागना चाहता है, लेकिन जो सफल लोग होते हैं उसी चीज को अपनी आदत बना लेते हैं जो असफल लोग नहीं करते हैं। तो छोटी सी ज्ञान है तो इस चीज को आप पकड़िए कि असफल और सफल में क्या फर्क है। वो तो कोई अलग काम नहीं करते हैं, उसी काम को अलग ढंग से करते हैं और उसी को अपनी आदत बना लेते हैं। तो जो असफल लोग करना नहीं चाहते, किताब पढ़ना उनको अच्छा नहीं लगता, जो सफल लोग होते हैं उनको भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सफल लोग उसको अपनी आदत बना लेते हैं और बार बार प्रैक्टिस करके वो उनकी आदत में शुमार हो जाती है और फिर हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई आदमी सफल है। तो सफल और असफल में बस थोड़ा सा का फर्क होता है। असफल लोग जो काम को नहीं करते हैं, सफल लोग उसी काम को अपनी आदत बना लेते हैं, उसी चीज को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं और फिर वो जिंदगी में वो सब मुकाम हासिल कर लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अच्छी अच्छी आदतों से अपना भविष्य बना लिया है दोस्त। तो अच्छी अच्छी आदत आप अपने शुमार कीजिए। और आज का जो लर्निंग है कंप्लेंट फ्री लाइफ, आप हर एक चीज में कंप्लेंट मत दीजिए। आप खाना खा रहे हैं, खाना अच्छा नहीं लग रहा है, खा तो रहे हैं आप, वो आपको शरीर को पोषण दे रहा है, उसको कंप्लेंट क्यों देना। उसको प्रसाद समझ के आप ग्रहण कीजिए ना, उसको प्रसाद समझ के आप खाइए। तो वो हो गई। दूसरा, आप जा रहे हो, मौसम कैसा है, धूप है तो कंप्लेंट, बारिश है तो कंप्लेंट, नहीं बारिश हो रही है तो कंप्लेंट, सर्दी ज्यादा है तो कंप्लेंट, अगर सर्दी कम है तो कंप्लेंट, गर्मी कम है तो कंप्लेंट, हवा नहीं चल रही है तो कंप्लेंट, ज्यादा हवा चल रही है तो भी कंप्लेंट। हर एक चीज में 90% लोग कंप्लेंट करके बैठे हुए हैं और पूरे दिन भर वो कंप्लेंट करते रहते हैं। तो दोस्त जो कंप्लेंट करते हैं वो कभी भी कुछ बड़ा अचीव नहीं करते हैं, क्योंकि उनका आधा लाइफ पूरा कंप्लेंट करने में ही चला जाता है। और जो क्रिएटर होते हैं, जो करने वाले होते हैं, वो कंप्लेंट नहीं करते हैं, वो प्रॉब्लम में भी सॉल्यूशन देखते हैं। आपके सामने एक उदाहरण है, दो गिलास है, दोनों गिलास में पानी है, आधा गिलास में पानी है। आप उस पानी को देख के क्या कर सकते हैं, जो कंप्लेंट करने वाला लोग होगा वो सीधा बोलेगा आधा गिलास खाली है, आधा गिलास खाली है, क्योंकि उसका ध्यान है निगेटिविटी की तरफ, निगेटिव चीजों पे उसका ध्यान है, इसीलिए उसको दिख रहा है आधा गिलास खाली है। लेकिन जो दूसरा सफल लोग होगा, जिसके माइंड में पॉजिटिव भरा हुआ है, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा गिलास भरा हुआ है, गिलास आधा भरा हुआ है। देखिए दोनों में फर्क कितना है, थोड़ा सा का फर्क है बस। इसी चीज को आप समझिए और अपनी लाइफ में आप हमेशा सीखते रहिए और कंप्लेंट फ्री लाइफ आप जीने की कोशिश कीजिए दोस्त। और अपने माइंड को वो बोलिए अपने माइंड को जो आपको चाहिए, जो आपको चाहिए वो हमेशा बोलते रहिए, हमेशा अच्छा सोचते रहिए और फिर देखिए आप लाइफ में बहुत आगे चले जाएंगे दोस्त। तो आज एक छोटी सी कहानी आप लोग के साथ शेयर करता हूँ दोस्त। एक बार जंगल में सारे जानवरों की रेस लग गई। उसमें मेढक का रेस लगा, सारे मेढक को इकट्ठा किया गया जंगल में और उन सबको एक रेस के लिए आमंत्रित किया गया कि मेढक का रेस होगा। सारे जंगल के जितने जानवर थे, बड़े से बड़े जानवर, सारे हंसते हुए आ गए कि ये मेढक लोग दौड़ेंगे, देखो ये मेढक की दौड़, चलो देखने। सारे जंगल के जानवर इकट्ठे हो गए दौड़ देखने के लिए और सारे मेढक एक लाइन में खड़े हो गए। कोई नाइकी के जूते पहन रखे हैं, कोई अच्छा स्पोर्ट्स शर्ट पहन रखा है, कोई टी शर्ट पहन रखा है, सारे मेढक एक लाइन में खड़े हो गए। तभी वहां से हाथी आता है। हाथी बोलता है कि अरे मेढक तुम मर जाओगे, इतना इतना लंबा तुम लोग का चैलेंज है, इतना दूर तुम लोग दौड़ ही नहीं पाओगे, तुम लोग मर जाओगे, खत्म हो जाओगे। शेर भी यही बात बोलता है। सारे जानवर उन लोग को हौसला देने के बजाय बोल रहा है कि तुम नहीं पहुंच पाओगे अपने लक्ष्य तक, तुम मत दौड़ो, तुम अपना जिंदगी खपा रहे हो, तुम मर जाओगे इतने दूर तक दौड़ करके।
ऐसा बोलते ही 50% मेढक जाकर के बैठ गए कि नहीं भाई, शेर बाबा ठीक बोल रहा है, हाथी सही बोल रहा है, जंगल के जानवर सही बोल रहे हैं। आधा मेढक जो बैठ गए, अब जो 50% मेढक जो लाइन में खड़े हैं वो अब दौड़ने के लिए बच्ची खुची अपनी ताकत से लगे हुए हैं कि हम दौड़ेंगे। तभी जो मेढक 50% बैठ गए थे वो भी बोलने लगे कि अरे तुम नहीं अचीव कर पाओगे, तुम अपनी जिंदगी खत्म कर लोगे, मत दौड़ो। देखो मैं आराम से बैठ गया, लोगों की बात मैं मान गया हूँ और बैठ गया। उसमें से भी कुछ परसेंट लोग बैठ गए। रेस स्टार्ट हुई, दौड़ना शुरू किया। कुछ ही मेढक थे वो दौड़ने लगे, लेकिन 1-2 मिनट के बाद उसमें से जितने मेढक थे सारे लोगों ने जब चिल्ला चिल्ला के उनको बोला कि तुम नहीं दौड़ पाओगे, नहीं दौड़ पाओगे, बार बार उनके दिमाग में बोला, और आखिर में उनका माइंड भी यही मान लिया कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे पॉइंट तक। और सारे मेढक लगभग बैठ गए। सिर्फ एक मेढक था जो अपनी धुन में चलता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था, दौड़ता जा रहा था। सारे लोग बोलने लग गए कि अरे भाई तू जीत गया, तू विनर हो गया, क्योंकि तू अकेला है रेस में, अब तो रुक जा। फिर भी वो रुकने को तैयार नहीं है, उसको सिर्फ अपनी लक्ष्य दिखाई दे रही है, वहां तक जो पॉइंट है वहां उसको जाना है, सिर्फ वो दिख रहा है उसको, और वो दौड़ता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। और जब वो पॉइंट पे पहुंचा, जब वो जीत गया, तो सारे लोग, सारे मीडिया वाले उसके सामने आ गए, बोले कि बोलिए आपने कैसा अचीव कर रहे हैं, आपने इतना रेस तेज दौड़ा, आपने अपने लक्ष्य को अचीव किया, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। सारे चैनल वाले, मीडिया वाले उसके सामने आए और पूछने लगे। मेढक ने कुछ बोला ही नहीं, बस मेढक जीभ निकाल के हाफे जा रहा है, हाफे जा रहा है। तभी पीछे से उस मेढक की माँ आती है, बोलती है इससे क्या पूछ रहे हो, ये तो बहरा है मेढक। दोस्त सोचिए, वो बहरा है मेढक। अगर सारे मेढक उन लोगों की बात नहीं मानता तो रेस में होते, लेकिन ये मेढक बहरा था। जब लोग चिल्ला रहे थे कि तुम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, तो इसको ऐसा सुनने में लग रहा था कि लोग बोल रहे हैं कि अब तो अपने लक्ष्य पे पहुंच जा। इसको ये सुनाई दे रहा था, क्योंकि इसके माइंड में पॉजिटिविटी भरा हुआ था और ये पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर रहा था दोस्त। तो वैसे ही हमारा इंसानों का माइंड होता है। आसपास के आप जिस इन्वायरमेंट में रहते हो, जहां पे आपका जैसा माहौल है वैसा आप बनते चले जाते हो दोस्त। तो आप वैसे लोगों के संगत कीजिए जो आपको कुछ नया लर्निंग दे, नया कुछ सिखाए। तो दोस्तों, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आप एक बात बताइए, आपको मान लो आम खाना है, आम के पेड़ के पास जाओ, आम में फल लग गया, अब आपको आम को अच्छा क्वालिटी का बनाना है, तो आप क्या करोगे? आम को खाद डालोगे? आम जो फल लगा हुआ है उसमें खाद डालोगे? नहीं नहीं, आप क्या करोगे? आम का जो रूट है, जो जड़ है, आप उसको मजबूत करोगे, आप वहां पे खाद पानी डालोगे, तब आपका फ्रूट जो है वो परिपक्व होगा, उसमें अच्छे क्वालिटी आएंगे। वैसे ही हमारा माइंड है दोस्त, हमारा माइंड है, हमारा रूट है, यहीं से सारा लर्निंग आप गेन कर सकते हो। अगर आपको जीवन में कुछ भी चाहिए तो आप अपने माइंड को खाना दीजिए, आप अपने माइंड को लर्निंग का डोज हमेशा देते रहिए, और फिर देखिए आपके लक्ष्य के सामने फ्रूट, जो जिंदगी का आपका लक्ष्य है, वो आपको हासिल करके दिखाएगा। तो जब आपकी रूट मजबूत होगी तभी आप आगे बढ़ोगे दोस्त। लेकिन 90% लोग का ध्यान कहाँ है? उनको पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा पे फोकस है। तो वही आम वाला जो कहानी मैंने बताया कि फल पे फोकस मत कीजिए, आप अपने रूट पे ध्यान दीजिए। तो यही 90% लोग गलती कर रहे हैं कि उनको सिर्फ पैसा पे ध्यान है, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा कैसे आएगा, पैसा कैसे आएगा, और बार बार निगेटिविटी बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आता, पैसा। अरे बोलो भाई, पैसा आता है, लेकिन उसके लिए रूट पे काम करना पड़ेगा। आप अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए, तभी आपके पास पैसा आएगा। तो आप लर्निंग पे ध्यान दीजिए, और पैसा तो दोस्त बाई प्रोडक्ट है। जब आप लर्निंग में आगे हो जाओगे, नॉलेज जब आप गेन करोगे, आपका माइंड मजबूत होगा, आपको ताकत आएगी, आपको लर्निंग आएगी, हर एक क्षेत्र में आप आगे बढ़ोगे, जो आपका लक्ष्य है वो आपको अचीव कर पाओगे। तो आपको हमेशा क्या करना है? लर्निंग पे ध्यान देना है। और दोस्तों, एक आप लोगों से गुजारिश करना चाह रहा हूं कि कल 3 तारीख से मैजिक ऑफ थिंकिंग 6 शुरू हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखते हैं तो YouTube चैनल के BSR कोच चैनल पे आप जाकर के उसको लाइव देख सकते हैं। रात को डेली 8 बजे 28 दिनों तक ये चलता है। और मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 6, तो ये जो है ज्ञान का महाकुंभ है दोस्त। आप गंगा में नहाए होंगे, यमुना में, सरयू में, हर एक जगह नदी में नहाए होंगे दोस्त। एक बार ज्ञान की गंगा में आप नहा के देखिए, आपका लाइफ 360 डिग्री मूव हो जाएगा दोस्त। आपको जो भी लक्ष्य जीवन में चाहिए वो सब आप अचीव कर पाओगे, सिर्फ 28 दिन। इससे पहले आप लोगों ने वीडियो देखा, काफी सारे रील्स देखे, मूवी देखे, लेकिन क्या आपका कोई ग्रोथ हुआ? नहीं हुआ दोस्त।
एक दिन आप मेरे कहने पे एक दिन इस चैनल पे आप जा करके देखिए। आपको रात को 8 बजे यूट्यूब के कोच बीएसआर चैनल लाइव पे चला जाना है बस। और वहां पे जाके देखिए ज्ञान की महाकुंभ जो गंगा बह रही है उसमें आप डुबकी लगाइए और फिर मजा देखिए आपके लाइफ में कैसे मजा आता है दोस्त। तो आप रात को 8 बजे जाना ना भूले इस चैनल पे। और दूसरा चैनल भी है साधना गोल्ड करके चैनल है, उस पे भी आप जा सकते हैं। और एक चैनल है आस्क बीएसआर, आप यहाँ भी जाके सारा डिटेल ले सकते हैं। तो इनका नाम है भूपेंद्र सिंह राठौर। ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं और दुनिया में एक फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। इनका फिलॉसफी है तो जब आप इस प्रकृति को कुछ नया देने लगते हो बिना कुछ स्वार्थ के जब आप देते हो तो पूरी कायनात आपको हेल्प करती है कुछ नया देने के लिए। जो आप अचीव करना चाहते हो वो आपको पूरी कायनात हेल्प करती है आपको लौटाने के लिए। तो इनका जो प्रयास है उसमें आप भी कदम बढ़ाइए, आप भी हाथ से हाथ मिलाकर इस यूनिवर्स को, इस संसार को कुछ नया देने की कोशिश कीजिए दोस्त, और इनके प्रयास को सार्थक कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और लास्ट में जाते जाते आप लोग से फिर एक नम्र निवेदन, रात को 8 बजे कहाँ जाना है, कोच बीएसआर चैनल पे, और इस प्रोग्राम को अटेंड करना है और फिर देखिए आपके लाइफ में कैसे फर्क आता है दोस्त। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ दोस्त, तब तक के लिए जय हिंद।